हेलो बच्चों, बेटा आपका 17 को एग्जाम है इकोनॉमिक्स का और उसके लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी फिलहाल फर्स्ट रील में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो में फटाफट कवर करते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में आपको कंफर्म मिलने वाला है एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल से, इनकम एक्सपेंडिचर फर्स्ट क्वेश्चन। दोनों में से कोई एक प्रैक्टिकल आपको कंफर्म मिलेगा, कई बार कंबाइंड प्रैक्टिकल होगा। दूसरा थ्योरी क्वेश्चन जो नेशनल इनकम में आ सकता है, जीडीपी एज वेलफेयर इंडेक्स। एक और बड़ा प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जीडीपी एट करंट वर्सेस कांस्टेंट प्राइस। ये हुआ नेशनल इनकम के बारे में। चैप्टर नंबर 2 बेटा कवर करते हैं बजट। बजट में ऑब्जेक्टिव्स आर वे मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। आपको ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से रीड करना है, उसमें भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट आफ्टर दिस ऑब्जेक्टिव्स के बाद आपको डेफिसिट्स को अच्छे से कवर करना है। डेफिसिट्स में फिस्कल रेवेन्यू डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट कई बार प्राइमरी डेफिसिट का बड़ा अच्छा टॉपिक आ जाता है। चैप्टर नंबर 3 बेटा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मनी एंड बैंकिंग, बहुत कुछ करने को नहीं है, पर आपको क्रेडिट क्रिएशन का पूरा कंप्लीट आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, क्योंकि कई बार वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें 1 मार्कर के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। चैप्टर नंबर 4 बीओपी एंड फॉरेक्स। बीओपी फॉरेक्स एक चैप्टर है जिसमें डिफरेंसेस बहुत आते हैं। तो मेरे पास बीओपी वर्सेस बीओटी है, मेरे पास करंट वर्सेस कैपिटल है, मेरे पास ऑटोनॉमस वर्सेस एकोमोडेटिंग है बीओपी में जनरली। अपार्ट फ्रॉम दिस फॉरेक्स चैप्टर आपको थोड़ा डिफिकल्ट मिलेगा। वैसे रीड करने में चैप्टर सबसे इजी है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर। आपको केस स्टडीज पढ़नी होंगी, जैसे गोल्ड का इंपोर्ट गोल्ड गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो व्हाट विल बी इट्स इंपैक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज प्राइस। इस टाइप के केस स्टडीज आपको मिलेंगे एग्जाम में। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास बचता है एक चैप्टर विच इज द बिगेस्ट चैप्टर, एडी एंड एएस। आफ्टर नेशनल इनकम सबसे बड़ा चैप्टर एडीएस है बेटा। तो एडीएस में हमारे पास जो कंटेंट पढ़ने के लिए है बेटा मैक्रो में, वो है यूनिट नंबर 1 से 2 बड़े प्रोमिनेंट क्वेश्चन। स्टार्टिंग में 2 बड़े प्रोमिनेंट क्वेश्चन, डेरिवेशन ऑफ कंजप्शन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछते हैं। और दूसरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के, इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना उसके फैक्टर्स, नॉट द मल्टीप्लायर। राइट बच्चों, यूनिट नंबर 2 में आपके पास इन्वेस्टमेंट का पूरा जो कंसेप्ट है मल्टीप्लायर, उसकी फंक्शनिंग बहुत जरूरी है, उसको ध्यान से करना है। और यूनिट नंबर 3 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवर, हर बोर्ड एग्जाम के टीचर का फेवरेट क्वेश्चन, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। आई प्रॉमिस यू बच्चों, अगर ये सब एरिया आप रीड करके जाते हैं, योर बोर्ड एग्जाम विल बी सुपर्ब, कम से कम मैक्रो के लिए। थैंक यू। कैसा था गौरव? ये